अस्पताल के उस ठंडे कमरे में घड़ी की सुइयां जैसे रेंग रही थीं। रवि बेड पर बेजान पड़ी रहा था और कीर्ति उसके पास बैठी उसका हाथ थामे हुए थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, बस कुछ ही पल शेष हैं। रवि ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई और कीर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ जाने का गम था। कीर्ति के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार रवि का हाथ अपने गालों से लगा रही थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, कीर्ति रो मत, देख तेरा भाई तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। माँ पापा के जाने के बाद तू ही तो मेरी दुनिया थी। कीर्ति ने सिसकते हुए कहा, भैया आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आपने वादा किया था कि आप मेरी विदाई अपने हाथों से करोगे। मुझे अकेला किसके भरोसे छोड़ दे रहे हो? रवि के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की ताकत जवाब दे रही थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि कीर्ति को अपने भाई की उखड़ती हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। रवि ने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अलमारी में तेरे लिए एक तोहफा रखा है, उसे पहनना और खुश रहना। मेरा इंतजार मत करना। कीर्ति ने उसका हाथ जोर से पकड़ दर्ज लिया, जैसे वह उसे काल के चंगुल से खींच लेगी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक रवि की पकड़ ढीली होने लगी। उसकी आंखों की चमक धुंधली पटी डीडीएच गई और उसने एक आखिरी लंबी सांस ली। कीर्ति उसे पुकारती रही, उसे झकझोरती रही, भैया आंखें खोलो भैया। पर रवि की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो 6 मिनट जो उनके साथ के आखिरी पल थे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। कीर्ति की दुनिया उजड़ी ठहर चुकी थी और कमरे में अब सिर्फ मशीनों की लंबी सन्नाटे भरी गूंज बाकी थी।